किसान और नाग की कहानी यदि याद कर ली, सपने में भी धोखा नहीं खाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ जानकारी देकर के जाएगी। ये कहानी जो है एक किसान और नाग की है। एक किसान और नाग की कहानी आपके लिए क्या सिखाती है, जिंदगी में आपको क्या मोटिवेट करती है, ये जानेंगे आप इस कहानी को सुनने के बाद में। कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहे और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ प्रिय दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन घंटी को भी दबाना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब इधर उधर की ज्यादा बातें न बनाते हुए सीधे किसान और नाग की कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के एक छोटा सा बच्चा था जो खेलता कूदता भागता फिरता था। ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा बच्चा था। किसान अपने बच्चे के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही खुश था। अपनी खेती किया करता था और खेती में भरपूर उसके लिए अनाज मिल जाता था। उसकी फसल जो होती थी वो उसकी जरूरत के अनुसार भरपूर हो जाया करती थी। जिस फसल से, जिस अनाज से उस किसान का गुजर बसर अच्छा चल रहा था। किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ में बहुत ही प्रसन्न रहता था। एक दिन की बात है दोस्तों, किसान जो था वो अपने छोटे बेटा को लेकर के और खेतों पर काम करने के लिए गया। खेतों पर काम करने लगा। बच्चा जो किसान का था वो इधर उधर घूमने लगा। कहीं खेत में इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, कहीं इधर दौड़ लगाता है तो कहीं उधर दौड़ लगाता है। किसान जब देखता छोटे बच्चे को खेत में भागते हुए तो बड़ा खुश होता, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। क्योंकि दोस्तों छोटा बच्चा यदि खेत में कहीं खेलता है, भागता है तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए किसान अपने बच्चे को देख करके बड़ा खुश हो रहा था। साथ ही साथ काम भी करता जाता था और बच्चे की ओर भी देख लेता था। दोस्तों, किसान का बच्चा जब खेत में खेल रहा था, भाग रहा था, तो वहीं पर एक सांप था, एक नाग था। और किसान के लड़का का पैर उस नाग की पूंछ पर पड़ गया और जैसे ही उस नाग की पूंछ दबी तो वह नाग फटफटाया और घूम करके उसने किसान के बच्चे के पैर में डस लिया। जहर के कारण तुरंत ही किसान के बच्चे की मृत्यु हो गई। और जब ये किसान ने देखा, बच्चा चिल्लाया, तो किसान ने देखा कि नाग भाग रहा है, तो किसान समझ गया कि इस नाग ने हमारे बच्चे को खा लिया है। किसान भाग करके कुल्हाड़ी उठाता है दोस्तों, और कुल्हाड़ी उठा करके भागते ही भागते नाग की पूंछ काट देता है। जब पूंछ कटती है तो नाग के पीड़ा होती है और पीड़ा में भागता हुआ नाग तुरंत ही अपने बिल में घुस गया। दोस्तों, बिल में घुस गया। अब नाग जो था उसके लिए गुस्सा आ रहा था और वो अपना बदला लेना चाहता था, और इधर किसान भी बदला लेना चाहता था। दोस्तों, किसान बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि बिल से जब नाग निकलेगा तब हम इसको मारेंगे, अपने बच्चे का बदला लेंगे। लेकिन वह नाग भी चालाक था, वह नहीं निकला। किसान इंतजार करने के बाद में अपने बच्चे की लाश को लेकर के चला आता है और उसका जाकर के अंतिम संस्कार कर देता है। इधर दोस्तों क्या हुआ, नाग को भांप गया बिल से कि किसान चला गया है, तो नाग निकलता है और जो वहां पशु यानी जानवर जिसे हम मवेशी कहते हैं वो वहां पर चल रही थी। नाग क्रोध में आकर के सारी मवेशियों को काट लेता है, यानी सारे पशुओं को काट लेता है और वह मवेशी भी खत्म हो जाती है। इधर दोस्तों जब किसान के लिए पता चलता है कि नाग के द्वारा सारी मवेशी खत्म हो गई जो चल रही थी, तो किसान के लिए बहुत गुस्सा आता है। किसान नाग को मारने के लिए उसकी खोज करने लगता है, उसको ढूंढने लगता है, लेकिन नाग उसके लिए नहीं मिलता है। किसान बहुत क्रोध में होता है। नाग एक जगह बैठा जब किसान को देखता है, उसके गुस्सा को देखता है,
तो चुपचाप जाता है और अपने बिल में घुस जाता है। कई दिनों तक किसान नाग के लिए ढूंढता रहा, लेकिन किसान के लिए दोस्तों वह नाग नहीं मिला। और इधर नाग जो था वह रोजाना मवेशियों को डसता रहा, मवेशियों को खाता रहा, जिससे पशु खत्म होते चले गए। किसान बड़ा दुखी हुआ। किसान सोचने लगा, मेरी वजह से ही, मेरी दुश्मनी के कारण ये बेचारे निर्दोष जो मवेशी है, जो पशु हैं, ये रोज मारे जा रहे हैं। नाग के डसने से इनकी जिंदगी खत्म होती जा रही है और ये अपराध हमारे सिर पर चढ़ता जा रहा है। अगर ये नाग ऐसा ही करता रहा तो मैं तो पाप की गठरी अपने सिर पे बहुत तगड़ी वाली बांध लूंगा, जिस पाप से हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। किसान बहुत दुखी हुआ। किसान नाग को ढूंढता और ढूंढता जब थक गया और इधर मवेशी रोज मरती चली गई, उसको देखते देखते किसान रोने लगा। किसान ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ऐसा करना चाहिए, नाग से दुश्मनी खत्म करना चाहिए और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, तब ये नाग मानेगा। दोस्तों वही हुआ। किसान नाग से दोस्ती करने के लिए दूध जो था वो कटोरा में लेकर के नाग के बिल के दरवाजे पर जाता है और वहीं पर रख देता है। और किसान कहता है कि देखो नाग भाई, हमारी तुम्हारी दुश्मनी है, तुम निर्दोष पशुओं के लिए क्यों डसते हो, क्यों मारते हो, इनकी जिंदगी क्यों लेते हो। ये मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए अभी तक तुम्हें मारने के लिए, बदला लेने के लिए ढूंढता रहा, लेकिन तुम हमारे लिए नजर नहीं आए और मेरे घर जाने के बाद तुम रोज पशुओं को डस लेते हो, जिससे पशु मर जाते हैं। दुश्मनी हमारी तुम्हारी है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो। आइए आज हम तुम दुश्मनी खत्म करते हैं। हे नागराज, आइए हम तुम आज दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। जो हुआ सो हुआ, मैंने तुम्हारी पूंछ काटी, तुमने हमारे बच्चे को डस लिया, अब इस दुश्मनी को यहीं पर खत्म करो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। आइए नागराज बाहर आइए। दोस्तों जब किसान इस तरह से कह रहा था और उस नाग के लिए बुला रहा था, तो नाग अंदर से आवाज देता है, कहता है कि देख किसान, हमें मालूम है कि तू अपने कटोरे में दूध लेकर के आया है और इस कटोरा को उठा और स्वतः ही अपने पुनः घर को वापस चला जा। बोले क्यों। तब नाग अंदर से आवाज लगाता है और कहता है कि देख, मैंने तेरा बेटा डसा है, मेरे कारण तेरे बेटे की मौत हो गई और तूने हमारी पूंछ काटी है, जिससे आज भी हमें पीड़ा हो रही है। ना तो तू भूलेगा कि मैंने तेरे बेटे को मारा है, बेटे को डसा है, और ना मैं ये भूलूंगा कि तूने हमारी पूंछ काटी है। हमारी तुम्हारी दुश्मनी हमेशा बनी रहेगी। हम तुम दोस्ती कर लो, लेकिन ना तो अपना बैर तुम भूलोगे और ना हम अपना बैर मैं भूलूंगा, इसलिए स्वतः ही तुम लौट जाओ। दोस्तों किसान जो था वहां से लौट जाता है। तो दोस्तों ये किसान और नाग की कहानी थी। ये किसान और नाग की कहानी आपके लिए सिखाती है, बात भी सत्य है, क्योंकि किसी के द्वारा आपका किया गया नुकसान, उसको तो आप क्षमा कर सकते हो, उसे माफी दे सकते हो, लेकिन वो भूल नहीं सकते। यानी आपका कोई नुकसान करता है और वो नुकसान करने के बाद में जब आपसे क्षमा भी मांगे तो आप क्षमा कर सकते हो, लेकिन आप अपने उस नुकसान को, उस बैर को भूल नहीं सकते। और यदि आपने किसी से भी दुश्मनी मोल ले ली है और यदि वो आपका दुश्मन जब आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो आप कभी दोस्ती मत करना, क्योंकि दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकता है। क्योंकि दोस्तों कहा है, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े अनुभवकारों ने कहा है कि दुश्मन जब कमजोर पड़ता है, दुश्मन के लिए लड़ने से और दुश्मनी करने से जब विजय हासिल नहीं होती, तब वे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। और जो दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है, तो वह मौका देखकर ऐसा मारता है कि रोए आंसू नहीं आते, और उस जगह पर मारता है जहां पानी भी नसीब नहीं होता। इसलिए दोस्तों कहानी के सार के अनुसार, कहानी की शिक्षा के अनुसार, जो आपको ये बताती है कि यदि आप किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं, आपका कोई दुश्मन है और वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो उससे कभी भी दोस्ती मत करना, क्योंकि भाई अपना बैर कभी नहीं भूलता। वो किसी ना किसी दिन आपसे बदला लेगा, इसीलिए आपसे दोस्ती करना चाहता है। और इसी तरह आपने अगर किसी का नुकसान किया है, किसी से आपने खुद ही दुश्मनी मोल ली है, तो उससे भी दोस्ती करने के लिए किसी वजह से मत जाना, उसका भी कभी विश्वास मत करना। यही कहानी आपके लिए सिखा करके चाहती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी किसान और नाग की। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।